प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने मौका दिया आज के पवित्र दिन में कि खुदा के कलाम को शेयर कर पाऊँ। और आज सब पवित्र दिन में जब हम कलीसिया में गई थी तो हम अपने खादिम सीनियर खादिम के थ्रू हमने ये सीखा कि परमेश्वर के भय मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलाम में भी भरी हुई है परमेश्वर के भय मानना बुद्धि का मोल है। और जो स्त्री यहोवा के भय मानते उसकी प्रशंसा किया जाएंगे। और बाइबल ये भी बताते हैं यहोवा की भय मानने से हमारी आयु भी बढ़ता है या बढ़ती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बाइबल बहुत सारी भय के विषय में कहती हैं और आज आपको भी और मुझे भी परमेश्वर के भय होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक बच्चे अपनी माँ बाप की डर रखती हैं कि मम्मी ना मार दे गलत करने से, वैसे ही हमारे अंदर एक डर होना चाहिए खुदा का कि हमें गलत करने से, कुछ हमें किसी को बुरा कहने से, किसी की चुगली करने से, हमारे अंदर परमेश्वर के भय होने से क्या होता है, वो भय हमें बुराई करने से, नफरत करने से हमें रोक देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हमने सीखा कि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर परमेश्वर के भय होना बहुत जरूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शुरुआत की वचन जो नीति वचन मिलेगा आपको 1:7 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के भय मानते हैं। यहोवा की भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा की भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। आपके अंदर परमेश्वर के भय होगा तो बुद्धि की शुरुआत होगा। आपके अंदर परमेश्वर के भय होगा तो आप बुराई नहीं करेंगे। आपके अंदर परमेश्वर के भय होगा तो आप किसी को गलत नहीं कहेंगे। और बाइबल साफ बताती है यहोवा के भय मानना बुद्धि का मूल है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए जो खुदावन ने इस कलाम से हमें सिखाया। और मैं आज एक वचन बताना चाहती हूँ भजन संहिता 34 की 7 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की दरबियों को चारों और उसका दूध सावने किए हुए इसको बचाता है। आपको बता दो, जो इंसान परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं ना या चलता है, परमेश्वर उनके लिए आज्ञा देता है स्वर्गदूत हमारी हिफाजत करें, आपकी और मेरी रक्षा करें। ठोकर लगने से स्वर्गदूत बचाएगा, चोट लगने से स्वर्गदूत बचाएगा। हमारी बारे में कोई गलत योजनाएं कर रही हैं तो स्वर्गदूत हमें बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी और आपके लिए स्वर्गदूत को हिफाजत के लिए रखा। बाइबल बताती है यहोवा की दरबे को चारों ओर उसका दूध सावने की उनको बचाता है। उनकी स्वर्गदूत हमें बचाता है जब हम परमेश्वर के भय में चलती हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बाइबल ये भी बताती है नीति वचन 9:11 में, यहोवा के भय मानने से ही आयु बढ़ती है या बढ़ता है। मैं आप परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब हम परमेश्वर के भय रखेंगे अपने जीवन में तो हम परमेश्वर की वो अद्भुत, परमेश्वर की वो हिफाजत, वो अनुग्रह को देख पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और एक कलाम में लेके जाना मांगती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपको मिलेगा नीति वचन के 19 की 23 में इस प्रकार से मिलेगा, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितनी अद्भुत और कितनी अच्छा वचन है आपके लिए और मेरे लिए। यहोवा के भय मानने से हमारी और आपके जीवन बढ़ता है। कोई चीज, बहुत अच्छी चीज खाने से आपकी आयु नहीं बढ़ेंगे। किसी पास्टर, किसी बिशप और किसी लीडर्स या कोई ऐसे बहुत बड़ी इंसान हमारे सर पे सर रखने से हमारी आयु नहीं बढ़ेगा, हमारे जीवन लंबे नहीं होंगे। बाइबल साफ और स्पष्ट कहती है यहोवा के भय मानने से ही जीवन बढ़ता है। जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी आयु नहीं बढ़ सकते हैं जब तक यहोवा की भय आपके अंदर ना हो। जब तक यहोवा की भय आपके अंदर ना हो तब तक आपकी आयु बढ़ेंगे नहीं। और उसके आगे लिखा है भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला जो शख्स परमेश्वर के भय मानते या मानता है, बताए वो सुखी रहेंगे। और इसके आगे लिखा है सुखी रहेंगे और ठिकाना पाकर निडर रहेगा, अच्छे से रहेंगे। आज आपको और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर के भय मानने की जरूरत है। बाइबल बताते हैं यहोवा की दरबियों पर चारों ओर सावनी कर रखा है स्वर्गदूत ने। आज आपको और मुझे परमेश्वर की भय मानना बहुत जरूरी है। बाइबल ये नहीं बताती है बिशप की भय रखने से, किसी सेलिब्रिटी की भय रखने से और किसी पास्टर के सर में हाथ रखने से हमारे जीवन हमारी आयु बढ़ेंगे, ये नहीं लिखा। हमारी और आपकी बाइबल में ये लिखा यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला टिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला सुखी पाकर ठिकाना पाती हैं। जब हम यहोवा के भय को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम यहोवा के भय को अपने जीवन में लागू करके अपने मन में थाम लेता है, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, दोष नहीं लगाएंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी को उंगली नहीं उठाएंगे, किसी के विषय में हम गलत नहीं सोचेंगे, यहोवा के भय आपके और मेरे जीवन में होगा तो हम किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ किसी को दोष नहीं लगाएंगे। और एक वचन पे लेके जाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वचन को जब भी पढ़ती हूँ मैं, मेरे अंदर एक नई जोश, नई ताकत, नई सामत मिलती है। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ आपके लिए कुछ अच्छा जिस खाने से बेहतर, कुछ अच्छा जिस करने से बेहतरीन ये काम कीजिएगा, आपके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन खूबसूरत को लेके आएंगे। यहोवा के भय मानने वाला बुद्धि का मूल है। यहोवा के भय मानने से ही आपकी आयु बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से हमें ठिकाना मिलती है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और नीति वचन 31 के आप लोग सब जानते इस बात को, लिखा है बहुत उसके 30 नीति वचन 31 के 29 में इस प्रकार से पढ़ रही हूँ। बहुत सी स्त्री ने अच्छे अच्छे काम तो की है, बहुत सी स्त्री ने अच्छे अच्छे काम तो की हैं, परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। परंतु आप और मैं उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो जूती और सुंदरता बेट है। आप इस बात को ग्रहण कर लीजिए, ये सच्चाई है। शोभा व्यर्थ है, सुंदरता भी व्यर्थ है। ये हमेशा के लिए सुंदरता नहीं रहेगी, ये दल जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी। सुंदरता और शोभा भी मेरे लिए आपके लिए व्यर्थ है। और उसके आगे लिखा है शोभा तो जूती और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएंगे। शोभा तो जितनी भी खूबसूरत हो जाइए आप, बहुत सुंदर हो जाइए आप, वो भी व्यर्थ है। आपकी शोभा भी व्यर्थ है। पर जो स्त्री यहोवा की भय मानती है उसकी स्थान ऊंची की जाएंगे। एक छोटे से काम करना हमें, यहोवा की भय मानने से हमें क्या मिलेगा? प्रशंसा मिलेगा। यहोवा की भय मानने से मानती है उसकी प्रशंसा की जाएंगे। जब हम यहोवा के भय मानेंगे आप और मैं प्रशंसा की जाएंगे। जब तक हमारे जीवन में यहोवा के भय नहीं है, हम बहुत सारी अपने वॉस की, अपने बड़ों की, बहुत सारे लोगों की भय मानते हैं। अच्छी बात है, भय मानना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, पर जो असली फॉर्म में जो भय खुदा की ओर से है वो आपकी और मेरे लिए सुरक्षा है। जो भय हम रखते हैं वो खुदा की ओर से है। और जब हम भय रखते हैं तो हम अद्भुत कामों को देखने को मिलती है। सुंदरता तो व्यर्थ है, शोभा तो व्यर्थ है, परंतु जो ये स्त्री यहोवा के भय मानती है उसकी स्थान ऊंची की जाएंगे। आपकी स्थान को कोई ऊंची नहीं कर सकता जब तक यीशु मसीह ना करे। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज आपको और मुझे यहोवा के भय रखने बहुत ही जरूरी है। मैं परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके भय मानने की वो शिक्षा हमें आज दिया है कि हम सीख सके, हम उसको ग्रहण कर सके, अमल कर सके, लागू कर सके, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर दिखाई दे। मैं परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। यहोवा की भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा की भय मानने से हमारी आयु लंबे हो जाते हैं। यहोवा के भय मानने से उसकी प्रशंसा हो जाती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि खुदा के कलाम को शेयर कर पाऊँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।